जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। यूपी की पिच पर बल्ला बोल रहा है, गेंदबाजों की रफ्तार कहानी लिख रही और पॉइंट्स टेबल पर एक टीम बाकी 5 टीमों से कह रही है कि हमें पकड़ना आसान नहीं है। जी हाँ, बात हो रही है मेरठ मैवरिक्स की, जिसने यूपी T20 लीग में ऐसा गियर बदला है कि सामने वाली टीमों के लिए जीत अब सपना और मेरठ के लिए जीत जैसे रोज का काम बनती जा रही है। 4 मैच, 4 जीत और पूरे 8 अंक। लेकिन आज कहानी सिर्फ मेरठ की नहीं है, क्योंकि आज मैदान में 2 मुकाबले हैं और शाम तक यूपी T20 लीग का समीकरण फिर बदल सकता है। तो चलिए क्रिकेट के इसी रोमांच को समझते हैं, बिल्कुल क्रिकेट के अंदाज में। कल क्या हुआ? मेरठ ने फिर तूफान मचाया। कल रात इकाना स्टेडियम में मेरठ मैवरिक्स और कानपुर सुपरस्टार्स आमने सामने थे। इसके साथ ही कानपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए। अब लगा कि मेरठ के सामने एक चुनौती है, लेकिन मेरठ के बल्लेबाजों ने जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि चुनौती कब लक्ष्य बनी और लक्ष्य कब मजाक, पता ही नहीं चला। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वास्तिक शिकारा ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया है कि गेंदबाज सिर्फ गेंद फेंकते रह गए हैं और बाउंड्री गिनते रह गए। शिकार ने सिर्फ 46 गेंदों में नाबाद 97 रन ठोक दिए, 9 चौके और 7 छक्के, यानी स्ट्राइक रेट करीब 211। और उनके साथ ऋतुराज शर्मा ने 26 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए और नतीजा मेरठ ने सिर्फ 13.5 ओवर में 146 रन बनाकर मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। अब जरा इस जीत का अंदाज समझिए। 142 रन कानपुर ने बनाए थे और मेरठ ने स्कोर सिर्फ 83 गेंदों में पार कर दिया। और यही वजह है कि मेरठ अब सिर्फ जीत नहीं रहा है, वो विपक्षी टीमों को दबाव में डालकर जीत रहा है। मेरठ की जीत में एक और नाम चमका है, कार्तिक त्यागी। इस सीजन मेरठ की कहानी सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं है, गेंद हाथ में आते ही कार्तिक त्यागी भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। इससे पहले नोएडा किंग्स के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 12 रन देकर 13 विकेट चटकाए थे और 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यार्कर से भी सुर्खियां बटोरी। नोएडा की हालत इतनी खराब हुई कि टीम 24 रन पर 4 विकेट गंवा बैठी थी। मतलब साफ है कि मेरठ के पास ऊपर से रन बरसाने वाला बल्ला है और नीचे से विकेट उड़ाने वाली गेंदबाजी। यही कॉम्बिनेशन उसे इस वक्त सबसे खतरनाक बना रहा है। लेकिन अब नजर आज के मुकाबले पर है। आज यूपी T20 लीग में डबल धमाका है। पहला मुकाबला दोपहर 3 बजे लखनऊ फाल्कन्स बनाम नोएडा किंग्स लखनऊ की टीम के लिए मैच बेहद अहम है, क्योंकि फाल्कन्स के खाते में अभी तक सिर्फ 1 जीत और 3 हार हैं। दूसरी तरफ नोएडा किंग्स के पास 2 जीत और 2 हार हैं, यानी दोनों टीमों के लिए मुकाबला सिर्फ 2 अंक का नहीं है, पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह बचाने की लड़ाई है। और मुकाबला इकाना में है, जहां पहली पारी को औसत स्कोर करीब 180 रन बताया जा रहा है। मतलब अगर बल्लेबाज चले गए तो आज चौकों छक्कों की बारिश तय है और शाम को आएगा असली ब्लॉकबस्टर। शाम 7:30 बजे फिर मैदान में उतरेंगे मेरठ मैवरिक्स बनाम गोरखपुर लायंस। एक तरफ 4 मैच में 4 जीत वाली मेरठ की टीम है और दूसरी तरफ गोरखपुर लायंस, जिसने कल काशी रुद्रास को 8 विकेट से हराकर जीत की लय पकड़ी। अब सवाल यह है कि क्या गोरखपुर मेरठ की विजय रथ को रोक पाएगा, क्योंकि मेरठ अभी सिर्फ जीत नहीं रहा है, वो हर जीत के साथ अपना दबदबा और मजबूत कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई मेरठ को रोक पाएगा। यूपी T20 लीग अभी लंबा है, ट्रॉफी दूर है, लेकिन शुरुआती मुकाबलों में मेरठ मैवरिक्स ने बाकी टीमों को एक साफ संदेश दे दिया है, अगर ट्रॉफी चाहिए तो पहले मेरठ को हराना होगा। और आज शाम गोरखपुर लायंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या गोरखपुर की बल्लेबाजी मेरठ के गेंदबाजों को परेशान करेगी। क्या उसके गेंदबाज स्वास्तिक शिकारा जैसे बल्लेबाजों को रोक पाएंगे, या फिर एक बार फिर मेरठ का बल्ला बोलेगा और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देगी, मेरठ मैवरिक्स विन। तो यूपी T20 लीग में आज मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं है, आज मुकाबला है फॉर्म बनाम फाइट बैक का, दबदबे बनाम चुनौती का और पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने की भूख का।
दोपहर में लखनऊ और नोएडा आमने सामने होंगे और शाम को मेरठ और गोरखपुर की टक्कर होगी। अब देखना यह होगा कि आज शाम तक मेरठ का विजय रथ दौड़ता रहेगा या गोरखपुर लगाएगा उस पर ब्रेक। फिलहाल इतना तय है कि यूपी टी20 लीग में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जा रहा है, हर मैच के साथ कहानी लिखी जा रही है। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।